अवसर पर जो माता के भक्त होते हैं वो माता की कृपा पाना चाहते हैं और नवरात्र का इंतज़ार करते हैं। कई तांत्रिक होते हैं जो अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। माता की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा अवसर होता है, क्योंकि इस समय अगर कोई जाप या पूजा किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, इस प्रकार जब ये इतना सिद्ध समय है और इसमें हम जप करते हैं तो हमको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये समय इतना सिद्ध समय है तो इसमें अगर हम कोई नकारात्मक कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ही नकारात्मकता झेलनी पड़ेगी और किसी भी नुकसान, किसी कष्ट से भी हमें जूझना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए जो समय जितना पवित्र होता है तो उस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उसी के नॉर्म के हिसाब से कार्य करने चाहिए, तभी जाकर के हमको उसका उचित परिणाम प्राप्त होता है। अब दोस्तों, माँ तो बहुत शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान पराशक्ति हैं और इनके अंतर्गत पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड की शक्तियाँ आती हैं। अब दोस्तों, जो मनुष्य के कर्म होते हैं, मनुष्य के कर्म के हिसाब से ही उसको फल मिलता है। माँ कुछ नहीं करती। माँ जो है केवल भक्त का जो मनोबल होता है वो बढ़ाती हैं और भक्त को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और उस भक्त को हमेशा सही राह दिखाने के प्रयास करती हैं। और अगर उसके जीवन में कोई बाधा आने वाली है तो उसको किसी न किसी माध्यम से उसको बता देंगी कि कोई ना कोई ऐसा अपना दूत भेज देंगे जिससे कि भक्त को ये पता चल जाएगा कि हमको कोई मुसीबत आने वाली, तो उससे बच जाता है। लेकिन जो मनुष्य कर्म करता है उसको उसी हिसाब से फल मिलते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई भक्त नकारात्मक कार्य करेगा नवरात्र के पवित्र अवसर पर तो उसके लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए भक्त को हमेशा कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए नवरात्र के पावन अवसर पर, कि अगर पूजा पाठ माता की भक्ति जब तब कर रहा है तो कुछ चीज़ों को ना करे, उनसे परहेज करे, नहीं तो उसको बहुत ही अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। क्योंकि माँ जो होती हैं भक्त को उसके भाव के हिसाब से रिजल्ट देती हैं। भक्त का जैसा भाव होता है माँ उसी रूप में उसको दिखाई देती हैं, उसी रूप में उसकी जो है रक्षा करती हैं। अब आपने सुना होगा, जैसा हम बोते हैं उसी तरह का हम काटते हैं। अगर हम अच्छे बीज बोएंगे तो हमको अच्छा फल प्राप्त होगा। ये प्रकृति का नियम है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि मनुष्य को जो भी भक्त होते हैं, जो माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए नवरात्र के अवसर पर। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि माता के जो भक्त होते हैं उनको नवरात्र के अवसर पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का तामसिक आहार का प्रयोग ना करें। क्योंकि जब तामसिक आहार जैसे मीट, मांस, मछली है या प्याज, लहसुन है, ये सब खाने से क्या होता है, मनुष्य के विचार तामसिक हो जाते हैं, जिससे मनुष्य अच्छा नहीं सोच पाता है और वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तामसिक विचारों को त्याग दें। किसी तरह का कोई तामसिक विचार मन में नहीं आना चाहिए, जिससे कि हमको क्रोध नहीं होगा। किसी से ईर्ष्या न करें और कहाँ तक हो सके तो प्याज, लहसुन को भी त्याग दें। दोस्तों, इस तरह करने से क्या होता है कि माँ की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। क्योंकि जो तामसिकता वाली चीज़ें होती हैं ये हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। हमारे कुंडली जो हम जैसा हम विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, उसी तरह हमारी जो कुंडली है उसी हिसाब से जागृत होती है। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि हमें कभी भी नवरात्र के अवसर पर इधर उधर नहीं बैठना चाहिए। केवल अपने काम से काम रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति का भजन करना चाहिए, माता को याद करना चाहिए। क्योंकि जितना हम इधर उधर लोगों के पास बैठते हैं तो हर जगह की अपनी ऊर्जा होती है, तो उसी ऊर्जा के हम प्रभाव में आ जाते हैं। तो हमारी ऊर्जा, क्योंकि आपको मालूम है जैसे पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो आपके पास ऊर्जा ज़्यादा है क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं, भक्त हैं, तो आप नकारात्मक जगह बैठे हैं तो आपका ऑरे से जो है ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा और वो तब तक होता रहेगा जब तक आपकी ऊर्जा और उस जगह की ऊर्जा एक नहीं हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार हमको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। दोस्तों, एक बहुत ख़ास बात आपको बता दें कि लोग, हमने देखा है कि जो भक्त होते हैं दिन में पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, रात में देर में सोते हैं दिनचर्या के हिसाब से। तो जब रात में देर में सोते हैं तो सुबह उठ कर पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर दिन में सो जाते हैं। दोस्तों, जो आपको बताते हैं जो माता के भक्त होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको कभी भी, जो व्रत रहते हैं उनको कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर दिन में भक्त सो रहा है तो उसको उस माता की कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है। और दोस्तों, अगर कोई भक्त दिन में सोता भी है तो उसको इस चीज़ से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। और दोस्तों, आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दें कि ये सब और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए व्रत पूजा पाठ के समय। अगर हम व्रत कर रहे हैं या हम पूजा कर रहे हैं
तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने माता पिता की सेवा जरूर करना है, और ना सेवा करें तो उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माता पिता का तो अनादर करते हैं, उनकी जो ज़रूरत है उस पर खरी नहीं करते हैं, और लेकिन पूजा पाठ करते हैं। तो जो पृथ्वी पर माँ बाप जो होते हैं वो शिव शक्ति के स्वरूप में होते हैं, साक्षात देव होते हैं। तो हमें इनकी जो है पूजा करनी चाहिए। नहीं पूजा करनी चाहिए तो कम से कम उनके पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें, और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत को हम समझें, और उस ज़रूरत के हिसाब से हम उनको कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो उनसे ना हम कुछ दे पाएँ तो उनसे कुछ ले भी ना। क्योंकि जब भी हम अपने माँ बाप के साथ अच्छे संबंध बना के रखते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो शक्तियाँ होती हैं, सूर्य की कृपा, माता की कृपा और चंद्रमा की कृपा हमको अपने आप प्राप्त होने लगती है। दोस्तों इस चीज़ का हमें बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें किसी भी तरीके से ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हम जितनी बार पूजा पाठ करें उतनी बार हमको उस पर नहाना धोना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों हमें कभी ये ऐसे मौके पर, नवरात्र के अवसर पर, जो असहाय हैं, गरीब हैं, इनकी हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम इनकी जब मदद करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ऑरा और मजबूत होता है, उनकी दुआएं हमको लगती हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमने गुरु मंत्र न लिया हो, मान लीजिए किसी ने गुरु मंत्र ले लिया है, वो नवरात्र के अवसर पर देखा देखी कोई भयंकर मंत्र करने लगता है, शावर मंत्र करने लगता है, या इस तरह के मंत्र करने लगता है कहीं से सुन सुना करके, तो उसको इससे बचना चाहिए। क्योंकि जो ये मंत्र होते हैं दुर्गा सप्तशती के या जो माता के मंत्र होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इन मंत्रों को करने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें जो ऊर्जा हमारी जल तत्व प्रधान है, उस तत्व की ऊर्जा को हमें सबसे पहले केंद्रित करना चाहिए। इसलिए हमको इन चीज़ों से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ से बचना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास जो पूजा पाठ करने का स्थान है वो बहुत ही साफ़ सफाई वाला होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें नवरात्र के अवसर पर नहीं करनी चाहिए कि हमें अपनी सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता जब आती हैं तो उनके साथ माता की योगनियाँ, माता ग्रहण होते हैं और माता का वास हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे पूजा होती है। तो इसलिए हमको जो सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हमें किसी भी तरह से जो है ज्योति हमारी जो है, जो जैसे मतलब अखंड ज्योति हम जलाते हैं, और बहुत सब भक्त अक्सर गलती करते हैं, तो अखंड ज्योति जला करके हम ताला डाल करके चले जाते हैं घूमने, मंदिर चले जाते हैं। तो घर में अगर अखंड ज्योति जल रही है तो उस घर में किसी न किसी का रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अखंड ज्योति जलती है तो माता का कोई ना कोई दूत वहाँ पे होता है, या माता स्वयं होती है। अब आप माता को अकेले छोड़ के अगर चले जाएंगे तो उनको बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो भी भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भक्त माता को जपते हैं, तो उनको कभी भी अपना घर जो है कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब किसी न किसी घर में ज़रूर रहना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें नहीं करना चाहिए वो है कि हमें किसी भी तरह की चमड़े की चीज़ का प्रयोग ना, तो चमड़े की बेल्ट पहन करके हमको मंदिर जाना चाहिए, किसी भी तरह की चमड़े की चीज़ नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको माता की वो कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। दोस्तों और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे साथ है कि अक्सर जो भक्त गलती कर देते हैं माता की पूजा में, माता की जो हम साधना करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर वो 1 माला का जप करते हैं तो उनको 100 माला का पुण्य प्राप्त होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन माता की भक्ति में बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए माता की पूजा करने से पहले जब आप इस चीज़ को समझते हैं कि हम जो है आराधना करने जा रहे हैं, उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले आपने आपको टटोल के देख लीजिए, माता से पहले प्रार्थना करिए कि हमको ब्रह्मचर्य के लिए आप शक्ति दीजिए। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप माता की भक्ति से दूर रहें, वही सही रहेगा। दोस्तों अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें माता की पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए, लाल आसन होना चाहिए, लाल वस्त्र पहन करके ही हमको पूजा पाठ करने चाहिए, जिससे माता की हम ऊर्जा बहुत जल्दी इससे आकर्षित होती है। और अगर हमारे पास पूरे लाल कपड़े नहीं हैं तो हम केवल एक शर्ट या कोई ऐसा कपड़ा रख लें कि वो लाल रंग का हो, और हमें जो कपड़े हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़े ही पहनना चाहिए, और माता को लाल फूल ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जो माता को लाल फूल बहुत ही पसंद है, जैसे गुड़हल का फूल है और जो आपका गुलाब है, इस तरह के फूल हमको माँ को अर्पित करना चाहिए। और हमें किन चीज़ों को नहीं अर्पित करना चाहिए माता को, जैसे आक का फूल है, मदार का फूल है, हर श्रृंगार है, केतकी का फूल है, इस तरह के फूल हमको माता को बिल्कुल कदाप नहीं अर्पित करने चाहिए, क्योंकि हमें माता को जो प्रिय चीज़ें हैं उसी चीज़ की हमें
वह यूज करना चाहिए। और दोस्तों एक आपको हम चीज़ बता देते हैं कि माता की पूजा करते समय बताया जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि लंबी बत्ती का प्रयोग करें। जो लोग गोल बत्ती का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग ना करें, लंबी बत्ती का प्रयोग करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पूजा का समय है वो आप निर्धारित कर लीजिए। जैसे कोई 5 बजे करता है तो ठीक 5 ही बजे करें। ये नहीं कि मतलब कभी 5 बजे कर रहे हैं और कभी 11 बजे 10 बजे, ऐसा नहीं। एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए, उसी समय करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो कृपा नहीं प्राप्त हो पाती है दोस्तों। इस प्रकार हम आपको बताएं कि अगर मैं माता की भक्ति करते हैं तो माता की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है, लेकिन हमें कुछ विशेष नियमों का पालन अगर हम करते हैं तो हम माता के सानिध्य में हमेशा रहते हैं। और एक और ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप जाप कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं, उसका एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा करें, कभी कम ना करें। अगर कुछ भक्त ऐसे हैं तो कभी 10 माला कर लिए, कभी 2 माला कर लिया, ऐसा नहीं, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अगर कोई अपने जापों की संख्या को घटाता है या कम पूजा करता है तो उसको वो फल नहीं प्राप्त हो पाता है जो फल प्राप्त होना चाहिए। और आप इसको आजमा भी सकते हैं। आप लगातार एक निश्चित जाप करिए तो आपको